भाई जी, ये बात सुनकर कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से चल रही है, ये सुनकर ये बात बहुत दिल को छू गई, क्योंकि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो इस रूप से चलती हों। परंतु फिर भी हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि इतनी सुंदर ये संस्था की पॉलिसी है कि किसी को भी कोई कंपल्शन नहीं है, वॉलंटरी सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस पॉलिसी के पीछे कोई हमारे मुख्य कारण या मुख्य धारणा कि हम इस पॉलिसी को आज चला रहे हैं कि हम सबसे डोनेशन के फॉर्म में ही लेंगे, ऐसी कोई मुख्य धारणा? और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम इस संस्था में कोई डोनेशन देना चाहें तो क्या हमें कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है? आपने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है कि 80 वर्षों से 110 देशों में अभी जिनकी सेवाएं चल रही है, वहां किसी प्रकार की कोई फीस नहीं, केवल स्वैच्छिक सहयोग। जो आप डोनेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, वह डोनेशन भी हम यहां वो वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डोनेशन नॉर्मली किसी अन्य जो संस्था एक अलग अस्तित्व होता है, ऐसी संस्था को दिया जाता है, तब उसको डोनेशन कहते हैं। यहां हम उसको स्वैच्छिक सहयोग कहते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि विश्व की सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा भोलेनाथ शिव, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। अब जो पिता होता है, क्या वो अपने बच्चों से फीस लेता है? एक पिता है, उसके 3 बच्चे हैं, वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनको कपड़ा भी दिया जा रहा है, उनको एजुकेशन भी दिलाई जा रही है, तो क्या पिता उन बच्चों से फीस चार्ज करता है? आप बताइए, करता है? नहीं करता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा पिता भी, जो यहां इस राजयोग का कोर्स और उसके बाद जो ज्ञान योग का अभ्यास कराने के लिए ये जो सब एक्टिविटीज चलती है, तो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा ने ही कहा है कि मैं कभी बच्चों से फीस नहीं लेता हूं। अगर फीस नहीं लेते हैं तो फिर चलेगा कैसे? तो उसके लिए बाबा ने यही बताया, परमात्मा ने यही बताया कि जैसे एक घर में कमाने वाले सदस्य धन का सहयोग करते हैं, ऐसे ही यह एक अलौकिक परिवार है, और इस परिवार में जो सदस्य कमाने जाते हैं, कमाते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से जो सहयोग देंगे, उस स्वैच्छिक सहयोग से ये संस्था चलेगी। इसीलिए परमात्मा पिता ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने यहां पर कोई फीस का कंसेप्ट रखा ही नहीं। बाकी जहां तक सवाल है कि जो भाई बहने धन का सहयोग देते हैं, वो नकद में भी देते हैं और वो चेक के द्वारा भी देते हैं। तो हमारा जो ट्रस्ट है उसमें ATG का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो उस ट्रस्ट में जो सहयोग देंगे उनको ATG का बेनिफिट इनकम टैक्स एक्ट में जरूर मिलता है।